मेरे प्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों के उत्तरों के साथ उनका सरल भाषा में स्पष्टीकरण करता हूं। इस वीडियो में कुछ टिप्स और बहुत कुछ बताया गया है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करो। चलो विद्यार्थी मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, फतेहाबाद जिले के अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? पर्याय: 1 5 मीटर, 2 7 मीटर, 3 10 मीटर, 4 9 मीटर। सही पर्याय 5 मीटर, क्योंकि अशोक स्तंभ फतेहाबाद में एक ईदगाह के केंद्र में स्थित है। इसे सम्राट अशोक का कीर्ति स्तंभ कहा जाता था। पत्थर के खंभे की ऊंचाई में 5 मीटर से थोड़ा कम और आधार से 1.90 मीटर की परिधि में है। प्रश्न 2, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड्ढे पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? पर्याय: वीन, मौर्य, 2 कुषाण, 3 गुप्त, 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही पर्याय कुषाण, क्योंकि भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड्ढे पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे। कुषाणों ने ज्यादातर स्वर्ण सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं। इनमें से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? पर्याय: 1 1786, 2 1785, 3 1784, 4 इनमें से कोई नहीं। सही पर्याय 1784, क्योंकि 1784 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। रेवाड़ी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? पर्याय: 1 बाबर, 2 हुमायूं, 3 अकबर, 4 जहांगीर। सही पर्याय अकबर, क्योंकि रेवाड़ी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। इसका निर्माण वर्ष 1570 में किया गया था। यह रेवाड़ी में पुराने न्यायालय अदालत के पास स्थित है। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? पर्याय: 1 पंडितारमाबाई, 2 दुर्गाबाई देशमुख, 3 गायत्री देवी, 4 सरोजिनी नायडू। सही पर्याय दुर्गाबाई देशमुख, क्योंकि दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? पर्याय: 1 वीरता, 2 त्याग, 3 मिट्टी और समृद्धि से संबंध, 4 सत्य। सही पर्याय मिट्टी और समृद्धि से संबंध है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसरी रंग साहस का प्रतीक है और सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जीवन, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसका डिजाइन उस पहिए का है जो सारनाथ लायन कैपिटल अशोक स्तंभ राजधानी के अबैकस पर दिखाई देता है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? पर्याय: 1 रॉलेट सत्याग्रह, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 असहयोग आंदोलन, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। सही पर्याय सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पर्याय: 1 कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, 3 एनी बेसेंट, 4 अरुणा अली। सही पर्याय एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य थीं। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। वह पहली बार 1893 में भारत आईं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गईं। भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड्ढे पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? पर्याय: वेक, मौर्य, 2 इंडो ग्रीक, 3 गुप्त, 4 कुषाण। सही पर्याय कुषाण,
क्योंकि कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे। कुषाण के सिक्के। कुषाणों ने ज्यादातर स्वर्ण सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? पर्याय 1 दांडी, 2 साबरमती, 3 सेवाग्राम, 4 पौनार। सही पर्याय साबरमती, क्योंकि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी यात्रा नवसारी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। गांधी जी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? पर्याय 1 विवेकानंद, 2 दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, 4 अरबिंदो। सही पर्याय राजा राममोहन राय, क्योंकि राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वर्ष 1814 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? पर्याय 1 संगम वंश, 2 नगमा वंश, 3 सोमा वंश, 4 तुलुव वंश। सही पर्याय संगम वंश, क्योंकि विजयनगर की स्थापना 1326 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर उन्होंने विजयनगर नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? पर्याय 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 हुमायूं। सही पर्याय शाहजहां, क्योंकि शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 यह कालखंड मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कारण, उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे कई बड़े स्मारक बनवाए। उनके शासनकाल में शांति थी और कोई विदेशी खतरा नहीं था। उन्होंने सड़क, नहर बनवाने जैसे कई कल्याणकारी कार्य भी किए। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? पर्याय 1 रॉबर्ट क्लाइव, 2 वॉरेन हेस्टिंग्स, 3 लॉर्ड कार्नवालिस, 4 लॉर्ड वेलेस्ली। सही पर्याय रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान और फिर से 1765, 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर थे। उसने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और इसे 1772 तक जारी रखा गया था।